दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आफीजा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। ओके, पहला क्या है हम लोग को समझना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो है वो है कि अगर a है और उसका एक्सपोनेंट है m और एक दूसरा a है उसका एक्सपोनेंट है n, यानी कहने का मतलब बेस दोनों में सेम है। बेस क्या है, यहां पे भी बेस a है और यहां पे भी बेस a है, मगर पावर अलग अलग है दोनों में, और ये दोनों आपस में मल्टीपल में है। बेस सेम है, ओके, पावर अलग अलग है और दोनों आपस में मल्टीपल में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। तो a पे पावर n, m प्लस n, तो ये हमारा हो जाता है। तो रूल हम लोग का कहता है कि अगर दो है ना नंबर है उन पे कोई एक्सपोनेंट है, ठीक है, और वो दोनों आपस में मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि ये है 2 और इस पे पावर है 3 और इनटू मल्टीपल 2 इस पे पावर है 5। तो इस कंडीशन में देखिए बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है और एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो यह क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कौन, एक्सपोनेंट। 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 8। तो इस तरह से हमारा अगर दो है ना नंबर हैं उन पे एक्सपोनेंट हैं और वो आपस में मल्टीपल है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये बात हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखें, है ना, एक क्वेश्चन तो देखें एग्जांपल। अब मान लीजिए कि हम लोग ऐसे दे 5 पे पावर 1/3 इंटू 5 पे पावर 4/3, ओके, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 5 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ये हो गया 5 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। ये दोनों का क्या है, बेस, जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये वाला पावर और ये वाला पावर ऐड हो जाएगा, कब, जब ये दोनों आपस में मल्टीपल में है तब। तो ये हो जाएगा 5, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 5/3। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपका पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। पावर क्या होता है, ऐड होता है, ओके। अब एक और देखते हैं, सेकंड। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या कहता है, अगर मान लीजिए a पे पावर m है डिवाइडेड a पे पावर n है, ठीक है। तो अगर दो नंबर जिनके बेस सेम हो और उनके वो आपस में डिवीजन में हो तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो इस कंडीशन में हो जाएगा इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। जब अगर बेस सेम होगा तो पावर, अगर ये डिवीजन में होगा तो पावर क्या होंगे, आपस में घटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ए एम, सॉरी नंबर ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई नंबर ले लेता हूँ, ओके, कोई नंबर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेता हूँ मैं, है ना। और नंबर क्या, मैं थोड़ा सोच के बता देता हूँ। 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, तो क्या हुआ,
दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। इसके बेस है 2 और इसका भी बेस है 2। इस कंडीशन में क्या होगा, पावर घटेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पावर घटेगा। तो 2 5 माइनस 3 तो ये जाएगा 2 द पावर 2। अगर आप इसको मल्टीपल कर देते 2 इंटू 2 तो बेसिकली हो जाएगा 4। तो अगर दो नंबर जो हैं वो आपस में डिवाइड में है और उनके उनके बेस सेम है तो उनका पावर क्या होगा, माइनस होगा। पावर क्या होगा, माइनस होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, x पे पावर 5, y पे पावर 2, z पे पावर 3 डिवाइडेड बाई x पे पावर 2, y इस पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, z पे पावर 2। देखिए इनका इनका सेम का, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। इसका इसका सेम होगा क्योंकि इनका बेस सेम है, और इसका इसका सेम होगा क्योंकि इनका बेस सेम है। तो क्या होगा हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x 5 माइनस 2, और ये आपस में कुछ नहीं है तो बेसिकली मल्टीपल मल्टीपल के लिए हम लोग यहाँ डॉट यूज करते हैं। y 2 माइनस 1 डॉट z 3 माइनस 2, ये हो गया x पे पावर 3 डॉट y पे पावर 1 डॉट z पे पावर 1। 1 को दिखाने की जरूरत नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x पे पावर 3 y z। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो अगर वो डिवाइड में है तो उसके पावर क्या होंगे, घटेंगे। मल्टीपल में होते हैं तो पावर जुटते हैं, डिवाइड में होते हैं तो पावर घटते हैं। डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है, पावर घटते हैं। यहीं से एक चीज और हम लोग को सीखते हैं, है ना, कि प्रूव दैट, है ना, x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। x पे नहीं, दुनिया के किसी भी चीज पे पावर 0 हो जाता है तो होता है 1। देखिए अगर मैं ऐसे ले लूं, लेट x डिवाइडेड बाई x, तो क्या होगा, अगर x डिवाइडेड बाई x करेंगे तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1। और ये देखिए हम लोग यहां देख रहे हैं कि x को x से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1 से घटा दिए तो 0। तो दुनिया में किसी भी चीज पे पावर 0 होने का मतलब होता है 1। और इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया कि x पे पावर 0 का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर मल्टीपल है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, और x पे पावर 0 या 10 पे पावर 0 या दुनिया किसी भी नंबर पे पावर 0, -1 पे भी पावर 0 होगा तो क्या होगा 1, है ना। -5000 पे भी पावर 0 होगा तो क्या होगा 1। ठीक है, ये सब क्या होगा 1 होगा, सब क्या होगा 1 होगा। तो दो हमारा कंडीशन यहाँ पे ओबे हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है कि अगर a पे पावर m है और इस पे होल पावर n है, तो इस कंडीशन में दोनों पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, m इंटू n। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। जब पावर पे पावर रहेगा तो बेस सेम हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो होगा आपस में मल्टीपल हो जाएगा। पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, आपस में क्या हो जाएंगे, ये मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल 2 पे पावर 5 पे पावर 2। इस कंडीशन में 2 5 इंटू 2 तो 2 पे पावर 10, 3 पे पावर 7 का पावर 3, 3 7 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों का पावर पे पावर होगा तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने 2-3 कंडीशन देख लिया। ओके, अब मान लीजिए ऐसा फोर्थ कंडीशन ऐसा हो कि ए पे पावर m इनटू बी पे पावर m। अब देखिए क्या हुआ, दोनों पे एक्सपोनेंट, दोनों के बेस अलग अलग है, मगर एक्सपोनेंट क्या है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। यहां वाला एक्सपोनेंट और यहां वाला एक्सपोनेंट, दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है ना। यहां पे भी m है, यहां पे भी m है, और यहां पे भी m है। दोनों का पावर क्या है, ये m, और दोनों पे mm सेम है, मगर बेस अलग है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों बेस आपस में मल्टीपल हो जाएगा, a इंटू बी, दोनों बेस आपस में मल्टीपल होगा, पावर हो जाएगा m, और क्या हो जाएगा m, तो बेसिकली हो जाएगा a b पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल मान लीजिए 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5। देखिए दोनों पे पावर सेम है, इस पे भी 5 है और इस पे भी 5 है, दोनों पे सेम है, मगर दोनों के बेस अलग है। तो ये बेस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। 2 इंटू 3, दोनों का पावर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 टू द 6 पावर 5। समझ में आ रहा ना। तो अगर दोनों के बेस सेम होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो मल्टीपल हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, वो मल्टीपल हो जाएंगे। दूसरा, अगर ऐसा हो, मान लीजिए 7 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 2/3, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बेस आपस में मल्टीपल हो जाएगा, अब पावर क्या हो जाएगा, 2/3 कॉमन हो जाएगा, तो 21 2/3, ये 2/3। इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने इतना देखा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर। ए बी और इस पे पावर है m, तो ये अलग हो सकता है, a पे पावर m हो सकता है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीपल, b पे पावर m हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग के पास दिया है 2 इंटू 7 और इस पे पावर हम लोग को दे दिया है 2, तो इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, है ना। इसको छोड़ दिए, यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पावर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोगों का ऐसा दिया हो ए बाई बी पे पावर m, ये दोनों पावर फिर अलग हो जाएंगे, ए पे पावर m हो जाएगा और बी पे पावर m हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ए पे पावर m हो जाएगा, बी पे पावर m हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए 2/5, इस पे पावर है 3, दोनों पे, तो क्या हो जाएगा, 2 पे भी 3 हो जाएगा और 5 पे भी 3 हो जाएगा, आपस में मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8/125। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब देखिए जो लास्ट है ना, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी चीज पे पावर है a और पावर है m, इसको नीचे भेजिएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, 1/m होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। या किसी चीज में a पे पावर है n, इसको ऊपर में भेजिएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। रिवर्स, अगर किसी में ऊपर में पावर है माइनस में m, तो नीचे भेज दीजिएगा तो a पर पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी में नीचे में पावर हो जाएगा माइनस, तो ऊपर में पावर हो जाएगा n। तो इस तरह से सारा पावर आपस में चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज आफीजा क्लासेस को
हाफिजा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका दिन शुभ हो, सॉरी, ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिल सके। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।